नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। हर लोग आम जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पसंदीदा पिज्जा, बटर चिकन की खुशबू या फिर चाइनीज नूडल्स का तड़का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खाने के साथ जो डिलीवरी हो रहा है वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि वो किसी जहर से कम नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्लास्टिक में लिपटा खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो आपके लिए स्वाद से ज्यादा जहर है। दरअसल आपके हर ऑर्डर के साथ एक और चीज आती है और वो है प्लास्टिक का जहर, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक। वही प्लास्टिक जो एक बार इस्तेमाल होती है और फिर सदियों तक पृथ्वी को गंदा करती है। भारत में हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं। जोमैटो, स्विगी और उबर ईट्स जैसे सेवाओं ने खाना मंगाना जितना आसान बना दिया है, उतना ही मुश्किल बना दिया है प्लास्टिक के इस बोझ से छुटकारा पाना। बता दें कि एक औसत ऑर्डर में 5 से 6 आइटम्स में पैकिंग होती है। प्लास्टिक कंटेनर, ढक्कन, चम्मच, टिश्यू, स्ट्रॉ और पॉली बैग, ये सब मिलाकर हर साल केवल भारत में लगभग 2 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी इस फूड पैकेजिंग की भी है, जिसे लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या यह है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये ना सड़ता है और ना ही गलता है। ये नदियों, समुद्रों और खेतों में जाकर सालों तक पड़ा रहता है और माइक्रो प्लास्टिक बनकर हमारे खाने में भी घुल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आम इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है, यानी एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हर हफ्ते आपके शरीर में घुल रहा है। जरा सोचिए, हम सिर्फ पेट भरने के लिए एक जहर भी खा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या स्वाद और सुविधा की कीमत धरती और सेहत को देनी होगी? शायद नहीं, क्योंकि समाधान मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधानों की, जिसमें सबसे जरूरी है कस्टमर की सोच में बदलाव। यानी कि जब आप कभी भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें तो डिलीवरी नोट्स में साफ लिखें कि प्लास्टिक चम्मच, स्ट्रॉ और एक्स्ट्रा पैकेजिंग ना दें। ये एक छोटा कदम है, लेकिन लाखों लोग ऐसा करें तो बड़ा असर होगा। इसके साथ ही अगला उपाय है बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल पैकेजिंग। बहुत सारे स्टार्टअप और रेस्टोरेंट अब ऐसा विकल्प अपना रहे हैं, जैसे कि पेपर कंटेनर, बैग्स, गन्ने की खोई के बने हुए डिब्बे और लीफ पैकेजिंग, साथ ही कॉर्न स्टार्च से बने बायोप्लास्टिक। ये महंगे जरूर हैं, लेकिन पर्यावरण और खुद को बचाने की कीमत थोड़ी तो चुकानी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए सरकारी नीतियां और नियम भी हैं। भारत सरकार ने 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है, लेकिन इस पर अमल कितना हो रहा है? शहरों में अभी भी खुलेआम प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए सबसे जरूरी है सख्त मॉनिटरिंग की और ग्राहकों की भी भागीदारी की। लेकिन केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा जब तक हमारी आदतें नहीं बदलती हैं। हमें समझना होगा कि अगर आज जो हमने ये प्लास्टिक नहीं रोका तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगली बार जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो अगली बार जब आप प्लास्टिक पैकिंग देखें, तो अगली बार जब आप रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगवाते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मेरी भूख के साथ मैं धरती को भी खा रहा हूं? क्योंकि शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है, जागरूकता से होती है और हर व्यक्ति से होती है। प्लास्टिक को ना कहिए और धरती और खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी पहल करिए।